अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 10D क्वेश्चन नंबर 6 हम इसका कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, इसमें हमें एरिया दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर और रिक्वायर्ड आपके पास है पेरीमीटर। अच्छा, दूसरी चीज़ कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपने इसको कौन से वाले को पेपर में करना है, मतलब कि उसमें करना है, क्या नाम है, रेडियन में करना है या डिग्री में करना है। ठीक है, तो ये आपके चूँकि अब एक्सरसाइज के हिसाब से सारे रेडियन वाले करते हुए आ रहे हैं, तो आप रेडियन वाले तरीके से कर सकते हैं। और अगर आप सेक्टर वाले थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर के जरिए कर सकते हैं, तो आप उससे भी चाहें तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, हमारे पास पेरीमीटर का और एरिया का फार्मूला है। एरिया का फार्मूला है 1/2 r² थीटा और पेरीमीटर का फार्मूला होता है SR थीटा। ठीक है, नहीं, पेरीमीटर का फार्मूला होता है R+R+S। ठीक है, और S होता है हमारे पास R थीटा। ठीक है, तो हमें पेरीमीटर निकालने के लिए RRS और S=R थीटा चाहिए होगा। सबसे पहले देखो, थीटा तो है, यहाँ पर भी थीटा है, यहाँ पर भी थीटा है, दोनों जगह है। तो पहले थीटा निकाल लेते हैं, क्योंकि थीटा नहीं होगा तो आंसर सॉल्व हमारा नहीं हो सकता। तो एरिया की मदद से थीटा निकालते हैं, 1/2 r² थीटा। कैसे निकाल पाएंगे? एरिया हमारे पास गिवन है विच इज़ 60, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। 1/2 रेडियस हमारे पास है 10 का स्क्वायर और थीटा हमें यहाँ मालूम हो जाएगा। ठीक है, 2 वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा 120, 120 100 से डिवाइड करेंगे, 120 100 से डिवाइड होगा तो आई गेस 1.2 रेडियन आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। और अब यहाँ पर जब हमारे पास थीटा आ गया तो अब हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं। पेरीमीटर का फार्मूला क्या बताया मैंने आपको? मैंने पेरीमीटर का फार्मूला बताया रेडियस प्लस एस होता है। ठीक है, और रेडियस हमारे पास 10 + 10 और एस जो होता है वो आर थीटा होता है। ठीक है, आर थीटा। ठीक है, एस का आर थीटा फार्मूला 10 + 10 20, रेडियस 10 है और थीटा आपके पास 1.2 है। ठीक है, ये 1.2 से मल्टीप्लाई होगा तो विदाउट हेल्प ऑफ कैलकुलेटर ये आपके पास 12 हो जाएगा और 20 + 12 आपके पास 32 आ जाएगा। ठीक है जी, 32 सेंटीमीटर ये आपका पेरीमीटर आ गया। तो ईजी था, बहुत ईजी था। आई होप सो आपको समझ आ गया हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।